हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। देखिए ये हमारा पार्ट 4 है एसएसटी का 2022 का वर्ग 2 का पीवाईक्यू है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है शिक्षक पात्रता का छत्तीसगढ़ का। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में कि सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा किस स्थान पर की थी? बोध गया। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 92 क्वेश्चन है, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम क्या था? दहशाला। ठीक है, निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? तो क्या हो जाएगा आंसर? चैतन्य। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था, तो कौन था मुगल अधिकारी? बताइए। क्वेश्चन क्या है कि मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। जब आप मुगल शासन पढ़ोगे उसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी है, मुहताशिब। ठीक है, मुहताशिब। ओके, लेकिन इसका व्याख्या हम बताएं तो जो अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्रित करने की नई व्यवस्था शुरू की थी, जो जप्ती व्यवस्था या दहसाला व्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ये किसका है? देखिए हम जो अभी बताया है ना, ये अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में जो पैमाइश पर आधारित जो नई राजस्व एकत्रित करने की जो व्यवस्था की थी ना, वो जप्ती व्यवस्था था। जप्ती व्यवस्था बोलते हैं या फिर दहसाला बोलते हैं। ठीक है, दो नाम से जानते हैं। अगर जप्ती आता तो जप्ती होता, दहसाला होता तो दहसाला। ठीक है, ये है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। सूफी संत शेख जो है, सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? तो आंसर क्या आ जाएगा? नक्शबंदी। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में क्या किया? में की थी। तो किसने की थी ये पूछा है ना, कि किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की थी? तो बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विप्लव को, है ना, विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता, देखिए इसका जो क्वेश्चन है विप्लव को इंग्लैंड इंग्लैंड लिखा है, लेकिन वो विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? डिजरायली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन, ठीक है, मौलिक अधिकारों का क्या हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया? तो कब जारी किया बता सकते हैं क्या? बताइए बताइए बताइए, कब जारी किया? 1997। 20 द करेक्ट आंसर। ओके, 18 नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विप्लव। देखिए 1857 के विप्लव, ये 1857 आप क्रांति जो है ना वो आप पढ़ ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? बताइए आंसर। अगस्त 1858। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए हमारा सेट ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था, तो जाति पंचायत। ठीक है, करेक्ट आंसर। नहीं था पूछा है तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता है? बताइए क्षेत्रक किसे कहा जाता है? भूस्वामी को। ठीक है, निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? बताइए। अधीनस्थ जो राजपूत, और आगे क्या लिखा है कि राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था, तो बांसवाड़ा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? बताइए। समावर्तन। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। सूफी धर्म में क्या है? सूफी धर्म में आगे कि ईश्वर से जो एकात्मक है ना, वो प्राप्त करने के साधनों में से एक है समा। इसका अर्थ क्या होता है? संकीर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिक भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता था, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? सांस्कृतिक परंपरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित स्थान में जो प्राप्त है वो क्या है? संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति। ठीक है,
युगोत्तर संस्कृति जो है क्या है? कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए, आंसर बताइए। क्या आएगा आंसर? आधुनिक भारत में जो नगरीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, वो क्या है बताइए। क्या आएगा आंसर? बेलन घाटी संस्कृति आएगा या क्या आएगा? क्वेटा घाटी संस्कृति आएगा या झूकर संस्कृति आएगा या शोतकाकोट संस्कृति आएगा? इसमें से हमारा आंसर क्या है बताइए। हड़प्पा युगोत्तर की जो संस्कृति है ना, उसके बारे में पूछा है। तो क्या आएगा आंसर? झूकर संस्कृति से इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया, ये देखिए 107 वाला जो क्वेश्चन है, मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? शैलेंद्र। ओके डन, थैंक। ये हमारा जो शैलेंद्र है ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ, ऋग्वेद में जो 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है बताइए? किस राजा का नाम आता है? सुदास का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदास इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में, देखिए पंचतंत्र का फारसी भाषा में क्या है? अनुवाद करने वाले लेखक का नाम पूछ रहा है ना, तो क्या है उसके लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र में जो है क्या नाम है लेखक का? पंचतंत्र कहानी जो है उसमें लेखक का नाम क्या है? लेकिन वो फारसी भाषा में अनुवाद है, तो क्या नाम है बताइए। अबुल फजल, ठीक है। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। मुक्ति का साधन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्ति का जो साधन है वो क्या है? भक्ति मार्ग बताने वाला है, लेकिन भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था, क्या नाम था? रामानुज, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया था बताइए? क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? सुरक्षा घेरे की नीति इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? कब बनाया गया? 1994, ठीक है। ईस्वी सन 453, यानी कि जो 453 गुप्त काल में जैन धर्म जो है क्या था कि धर्म सभा किस स्थान में हुई थी, ये पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभी। ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी? क्या जाएगा? वल्लभी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है, बताइए क्या है? उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख हैं, वो पूछ रहा है कितने अभिलेख हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा सम्राट वाले में बताइए? कितने अभिलेख है भाई बताइए? 3, ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय, अपने न्यायालय, अब देखिए हमारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो जो राष्ट्रपति है उसका क्या पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय से जो सलाह होता है वो करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल, तो किसमें है? 143, ठीक है, अनुच्छेद 143, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत, 116वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के जो संविधान है ना, सॉरी, भारत के जो संविधान है उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? भारत के जो संविधान है उसके उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या इसका प्रस्तावना किया गया, ठीक है। लेकिन इसका मैं डिटेल से बताऊं तो भारत के संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, नीति निर्देशक तत्व का भी जो है आर्टिकल 38 में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। देखिए आपका आर्टिकल जो है
38 पे है। आर्टिकल 38 में प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक भी होता है, ठीक है। अगर पूछे कि देखो भारत के संविधान के उद्देश्यों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किसमें किया गया है, तो इसमें किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। लेकिन आर्टिकल कितना, आर्टिकल 38 में, ठीक है, आर्थिक न्याय तथा सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक, ठीक। डन। अब देखिए आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आप बताइए। कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, या इसके 1/4 सदस्य पर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, या राज्यसभा के सदस्यों की पदाविधि 6 साल की होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला और तीसरा किसमें है, बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, ये भी बता देते हैं। देखिए राज्य, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ठीक है, राज्यसभा क्या होती है, राज्य जो सभा है वो क्या होती है बताइए। वो एक क्या होता है, सदन है, ठीक है, सदन है राज्यसभा। लेकिन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, किसका कार्यकाल, किसका, सदस्य का, कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 ईयर, ठीक है, 6 ईयर होता है। लेकिन इनके जो 1/3 सदस्य होते हैं, जो 6 में से जो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो 2 वर्षों में क्या होते हैं, सेवा निवृत्त होते हैं, ठीक है, 2 वर्षों में क्या होते हैं, सेवा निवृत्त होते हैं, सेवा निवृत्त, ठीक है। ये तो आपको ये पता चल गया, ठीक है। देखिए हमारे जो एसएसटी में ना पॉलिटिक्स, आपको आर्टिकल, सदन, ये सारी चीज़ें आएगा आपके में, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए फिर से विचार करते हैं। देखिए इसमें आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा इसमें आंसर, 122, सॉरी 118, ठीक है। तो 118, चलिए ये क्वेश्चन को हम, ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास नहीं है, इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से विचार करते हैं, ठीक है, किस पर, कथनों पर। देखिए जो संविधान के जो तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आप बताइए। चलिए तो कथन 2 ओनली सही है। कैसे, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। कैसे नहीं किया गया है ये हम बताते हैं। देखिए जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, इसने संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन और 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया है, इसीलिए उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम कल पढ़ेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है। तो कौन सा जो है निचले सदन की है, प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन क्या है, इसमें ना 30 सदस्य होते हैं, जो इसमें ना 30 जो है सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये जो सदस्य हैं वो कहाँ से आता है, लोकसभा से, ठीक है। और लोकसभा इसलिए इस समिति को निचले सदन की समिति कहा गया है, लोकसभा से आता है इसलिए निचले जो है सदन की समिति का कहा गया है, सदन की समिति, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति इसका हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।